बाबा जी प्रणाम। ओंकारनाथ। नासिक। बाबा जी, सुर और शब्द में क्या फर्क है? बहुत सुंदर सवाल। सुर एक धुनी होती है, शब्द एक लिपि होती है। सुर में रस होता है, शब्द फोके होते हैं। सुर में मिठास होता है, शब्दों में कन्वर्सेशन होते हैं। और ध्यान रखना पुत्र, आज यही गड़बड़ झाला चल रहा है। तुम्हें परमात्मा के नाम के ऊपर रस विहीन शब्द दिए जाते हैं, जिनमें चौथी लिपियां तो हैं, सुर का रस नहीं। जरा देखिएगा, सुर तो साथ है, सारे काम बाधा नहीं। सात सुरों से सारी मिठास जन्म। गुरु लोग तुम्हें सिर्फ शब्द देते हैं। अभी मेरे ही एक शिष्य है, गायत्री मंत्र बाबा में जप लिया करो। मैंने कहा तुम जप सकोगे? यह जपने की चीज ही नहीं है, यह एक धुनी है। वह धुनी का रस उंडेल दिया गया है। जैसे थोथी जलेबी को जब तक चाशनी में भिगोया नहीं जाता, वह रस से भरते हैं। और तुम्हारे शब्द तो कड़ाही में तली गई जलेबी के समान है, जो शुगर पेशेंट्स खाते हैं। लेकिन सुर, उस जलेबी ने जो रस पी लिया, तो शब्दों में घुल मिल गई और बड़ी मीठी लगने लगी। सात सुर से कितने गीत बने, लाखों लाखों गीत बने। और लिपियों की कोई संख्या नहीं, सुर की वही संख्या है। किसी भाषा में गीत गा लो, वो अंग्रेजी हो, वो चाइनीज हो, वो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, कोई भी गीत हो, सात सुर में सज जाता है।
लेकिन तुम्हारी पूरी लिपि में नहीं सजता। तुम कहो कि हिंदी में सारे गाने आ जाए, नहीं आएंगे। फिर अंग्रेजी कहाँ जाएगी? और सभी के अपने अपने गीत हैं। तुम जिसे गीत कहते हो वह सुर और शब्द का मिलान है। सुर का रस और शब्द के अक्षर, लिपि। शब्द गीत हैं, ध्यान से सुनो। शब्द गीत हैं और सुर संगीत है, जो गीत के संग चलता है लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता। शब्द गीत है और सुर संगीत है। थोथा शब्द सिर्फ कॉन्वर्सेशन। तुमने अपनी बात समझानी है तो शब्दों से समझा पाओगे। लेकिन आनंद को तुम शब्दों से नहीं समझा सकते। आनंद तो रस है, जो गीत के साथ संगीत मिल गया, जो गीत के साथ मिलकर संगीत हो गया, जो जलेबी के भीतर रस भरा गया। तुम जलेबी को एक ही चीज समझते हो, मैं दो समझता हूं। एक भुनी हुई जलेबी जो कड़ाही में गर्म होती है, पकती है, वह जलेबी नहीं होती। वह तो जलेबी का आवरण होता है। जब वो चाशनी के अंदर, रस के अंदर भिगोती जाती है तो वह सारा रस चूस जाती है, फिर वह जलेबी बन जाती है। शब्द और सुरती के मिलान जो तुम्हें सिखाए जाते हैं वो रस विहीन होते हैं। सुरती का इन्हें कोई पता नहीं। सुर ना सजे कैसे गाऊं, सुर ना सजे कैसे गाऊं, सुर के बिना जीवन सूना। सुर ना सजे कैसे गाऊं, सुर ना सजे, सुर के बिना जीवन सूना। सुर ना सजे, सुर के बिना जीवन सूना। नाम शब्द है और अकेला शब्द कागज की नाव होता है। नाम शब्द थोथा कागज का जहाज है, कागज की कश्ती है। अगर इस शब्द में रस को न मिलाया जाए
अगर इस गीत में संगीत को न मिलाया जाए तो वह सिर्फ भाषा बन जाएगी। उसका एक ही उपयोग है कि तुम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हो, अपने विषय, अपनी सूचनाएं दूसरों को दे सकते हो। लेकिन विषय रसहीन होते हैं। मैं जिसकी बात करता हूं और तुम जिस चीज की खोज में फिर रहे हो, वे शब्द नहीं, वह संगीत है। वह जलेबी जो रस को पी गई है। सुर तक कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। यह मदवा जब तुम पी लेते हो तो मदहोश हो जाते हो। विषयों को समझाना हो, सब्जेक्ट्स को समझाना हो तो शब्द आवश्यक, और परमात्मा को समझाना तो शब्द गैर जरूरी है, शब्द बाधा है। और तुम्हारे गुरु तुम्हें शब्द देकर निश्चिंत कर देते हैं। मसला जाओ, शब्द ले जाओ, नाम ले जाओ और रटो। नो, इट्स नॉट ए सब्जेक्ट। रटना पड़ता है विषय। हिंदी है, पंजाबी है, कोई निबंध है, अंग्रेजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी विषय हैं। और विषय समझाने के लिए शब्दों की जरूरत होती है। शब्दों के बिना विषय समझ नहीं आते। लेकिन तुम जो चीज गलती खाए हो, वो गलती ये खाए हो कि तुम शब्दों को ही रस समझ लिया। यही मार खा जाते हो। तुम्हारी आत्मा का अंतस रस विहीन है। तुम्हारा अंतस रस को खोज रहा है। और तुम इन गुरुओं से, पीरों, पैगंबरों से, तथाकथित लुटेरों से शब्द लेके आ जाते हो। जैसे कोई तली हुई जलेबी तुम्हें बिना चाशनी में भिगोए देते, ले जाओ, यही जलेबी है। और तुम ले आते हो। लेकिन ध्यान रखना, वह जलेबी रस नहीं, रस विहीन जलेबी भी होती है। वह शुगर पेशेंट्स के लिए होते हैं। वह एक औषधि है। और तुम बीमार नहीं हो, तुम रस की यात्रा पे निकले हो। ये दो यात्राएं जो गड्ढमड होके अन्नकूट बन गई, इसे ही मैं खिचड़ी कहा करता हूं। तुमने नाम शब्द
को रस से अलग कर लिया है। जबकि नाम का कोई अर्थ ही नहीं होता, शब्द का कोई अर्थ नहीं। शब्द का अर्थ है कॉन्वर्सेशन। किसी भी विषय को समझना है, किसी भी बात को समझाना है, तो शब्द काम पड़ेंगे। लेकिन उस निर्विषय को समझना है जो विषयों के पार है, तो शब्द काम नहीं पड़ेंगे। विषय में काम पड़ते हैं शब्द, निर्विषय में शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। और तुम्हारी आत्मा निर्विषय होना चाहती, विषय उसे शोर की तरह चुभते हैं। इसलिए तुम रोज मेरे पास आके कहते हो, बाबा यह मन का शोर सताए जाता है, न दिन का चैन न रात की। विषयों ने हमारी जिंदगी जहर और नरक से भी बदतर बना दी, क्योंकि विषय शब्द है। शब्द और विषय का घनिष्ठ संबंध है। केमिस्ट्री समझनी हो तो शब्दों के बिना नहीं समझी जा सकती। और अगर परमात्मा पीना हो तो वहां शब्द निरर्थक हो जाते हैं। तुम्हारी यही दुविधा है, और तुम्हें सिखाने वाले, समझाने वाले मूड है। उन्होंने खुद ही रस नहीं पिया। आज तक तुमने यही समझा कि रस और शब्द एक ही चीज होती है। नहीं, उबली हुई जलेबी और रस युक्त जलेबी एक चीज नहीं, दो होती है। जब मैदा को कोने में से गुजार कर हलवाई उसको जलेबी का रूप देता है, उबलती हुई कढ़ाई में डालता है, तो वह पकती, पक कर शब्द बनती है, यानी जलेबी। फिर वो चाशनी में, चीनी की चाशनी में भिगोई जाती, फिर वो रस पी जाती। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, यह जलेबी चाशनी में मिलकर मतवारी हो जाती है। फिर उसके भीतर रस भरा है। तुम्हारी गुरुगम थोथी जलेबी है जो पक तो गई, लेकिन रस नहीं आया। इसने रस नहीं पिया। तुम भी ऐसे ही हो। जब तक तुम चाशनी में घुलोगे नहीं जाके, तब तक जलेबी में रस नहीं पिया जाएगा। तुमने इसको एक चीज समझ लिया, लेकिन ये दो चीजें हैं। इसलिए आज सारा आध्यात्म शब्दों की बुनियाद पे खड़ा है। ध्यान रखना, जलेबी के बिना भी चाशनी है,
अकेली चाशनी भी चखी जा सकती है, मीठी है, बड़ी स्वादिष्ट है। और जरूरी नहीं कि जलेबी में ही चखी जाए। चाशनी बहुत चीजों में, प्रत्येक मिठाई में चाशनी चखी जा सकती है। वो बर्फी हो, वो गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, सभी के भीतर चाशनी है तो होती है। तो तुम ये मत कहना कि कबीर ही परमात्मा है, गलती खा जाओगे, यह तुम्हारी चपकाहट है। तुम ये भी मत कहना कि नानक ही परमात्मा है, नहीं। बस ये वैसे है जैसे जलेबी ने रस पिया, लेकिन रस पिया, और जामुन ने भी रस पिया, लेकिन रस पिया। और रसगुल्ला ने भी रस पिया, लेकिन रस पिया। और कबीर हो, नानक हो, मीरा हो, अगर रस न पीते तो तुम्हारे जैसे थे। ये दो चीजों को ठीक से समझ लेना, इसे आज तक समझाया नहीं गया। इसलिए आज तुम शब्दों को इकट्ठे किए किए अपने आप को धार्मिक बताया। एक 6 साल का बच्चा गीता के श्लोकों को कंठस्थ कर लेता और लाखों लोगों की भीड़ पीछे जमा कर लेता। यह तुम्हारे बाबा बागेश्वर मूर्ख यह सुल्फा छक लेते हैं और जो चाहे उठ पटांग बोलते रहते हैं। फटे हुए बांस की तरह इनका आवाज है। रस की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। भेड़ों की भी भीड़ होती है, और वर्ण कई बार शेरों की भीड़ नहीं होती। भेड़ों की तो भीड़ ही होती है। इसलिए समझ लेना, जहां ज्यादा भीड़ है वो भेड़ों की है। शेर अकेला ही होता है। भीड़ भेड़ों की होती है। और क्योंकि तुम्हारा अहंकार सस्ते रास्ते ढूंढता है रस को पाने के लिए, फिर वह शब्दों को ही रस मानना शुरू कर देता है। जैसे तुमने चित्रों को ही परमात्मा मानना शुरू कर दिया, शेरों वाली, गधों वाली, पहाड़ों वाली। किसने मानसरोवर के भीतर शेषनाग की शैया पर विष्णु लेटाए हुए दिखाते, लक्ष्मी पांव दबा रहे, उसी को भगवान मान लिया। भला भगवान सीमित थोड़ा हुआ करता है। किसने सिंहवाहिनी को परमात्मा मान लिया? अभी कल ही मुझे कोई कह रहा था, यह गुड़गामा वाली माता के सबसे पहले बाल चढ़ाने होते हैं। मैंने कहा तू एक बार मेरे पास भेजना उसको, तो वो हंसा। तूने गड़गोमा वाली कभी देखी है?
गुड़गामा वाली माताएं तो हमारे यहाँ आती। तुम कौन सी गुड़गामा वाली माता को सिर देते हो? बालों की उसे जरूरत क्या है? उसने खाने होते हैं क्या? क्या करना होता है बालों का? तुम क्यों चढ़ाते हो? इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं। असल में बाल प्रतीक हैं सिर के। इसका मतलब किसी अज्ञात शक्ति को तुमने सिर सौंप दिया। यह सिर्फ परंपराएं हैं। तुम्हारी मान्यताएं हैं कर्म कांड है। जैसे तुम हवन सामग्री में बहुत बेशकीमती चीजों को फूंक देते हो जो जीवनदायिनी होती हैं। अब घी जिसकी हड्डियां निकली हुई हैं बेचारी की, उसको पीना चाहिए कि आग में उड़ेलना चाहिए? इसलिए तुम्हें हवन यज्ञ करने वाले को महामूर्ख कहता हूं। ये परमात्मा ने हवन करने के लिए बनाया था। या तो पुराने जमाने में अगर तेल नहीं मिलता तो घी कर दिया जला लो। एक खुशी की बात होती है। भगवान राम जब अयोध्या लौटते हैं तो हर घर में घी के दीपक जलाए जाते हैं। वो रोशनी के लिए था। आज अयोध्या फिर से रोशन हो गई। अब तक अंधेरा छाया हुआ था। यह एक सिंबल था। तुम उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बहुमूल्य पदार्थ चढ़ाते हो, केसर, घी, कस्तूरी और बहुत बहुमूल्य पदार्थ, और चढ़ाते हो पत्थर के ऊपर। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदू धर्म के पीछे चलने वाला व्यक्ति कभी रस युक्त नहीं होगा। कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई हैरानीजनक बात नहीं, कोई विस्मयकारक बात नहीं। अगर हिंदू आज कत्लो गारत कर रहा है, हिंदू अगर आज नफरत फैला रहा है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। जब तक व्यक्ति अमृत न पिएगा तब तक वह व्यक्ति नॉन रिएक्टिव नहीं हो पाएगा। कोई अमृत को पी के ही बुद्ध नॉन रिएक्टिव में आता है। मैं क्यों कहता हूं किसी विशेष संस्था को ज्वाइन मत करना, क्योंकि आए तो हो तुम रस पीने के लिए। ये तुम्हें सिखा देंगे नस्लवादी वेद। तुम्हारा बचपन तुमसे छीन लेंगे, और बचपन ही रसमय होता है। वो रस का काल जो तुमने खेल कूद के आनंद से गुजारना था, यह तुम्हें खेल खिलाएंगे, कुदवाएंगे, और उस खेल कूद के भीतर नफरत भी सिखाएंगे। यह एक एंटायर फिलोसफी है। 7 साल से कम या 12 साल से कम, 7 से 12 की उम्र बड़ी खतरनाक होती है। साइकोलॉजी के हिसाब से तो मैं बताता हूं, इस उम्र में बच्चे को नस्लवादी मत बनने देना। इस उम्र में अगर बच्चे ने कुछ सीख लिया
वह सिर दे देगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसकी उस ग्रंथि के अंदर विविशा ग्रंथि में तुमने बैठा 7 से लेकर 12 वर्ष तक यह विविशा ग्रंथि अपनी चरम उत्कर्ष पर होती है। इसलिए मदरसा में इस उम्र के लोगों को सिखाया जाता था, वो जानते थे। अगर मुसलसल ईमान बनाना है तो इस उम्र के बच्चों को सिखाना शुरू कर दो। मैं इस मत का हूं कि 13 वर्ष से पहले बच्चे को पाठशाला जाना ही नहीं चाहिए। तुम्हें बड़ी अजीब लगेगी बात, और शायद तुम्हें पता नहीं, सर आइजैक न्यूटन को पाठशाला से निकाल दिया गया था। हम नहीं पढ़ा सकते। एल्बर्ट आइंस्टीन को जैसे ही क्लास में मास्टर आता, इशारा हो जाता कि तुम बाहर जाके खड़े हो जाओ। क्योंकि वह बच्चा तीक्ष्ण बुद्धि है। वह बच्चा तुम्हारी नस्लवादी बातों को नहीं ग्रहण करता। उसने कोई ऐसी वैसी बात करते नहीं, तो बच्चे को बाहर खड़ा कर देना, बाहर खड़े हो जाओ। ये दोनों बच्चे, दोनों ने रिसर्च किया और दोनों को स्कूल से उपेक्षित रखा गया। जितने बड़े लोग हुए उतनी बड़ी उम्र में वो पाठशाला गए। जो बेसिकली बुद्धिमान था, जो कर्म कांड से बुद्धिमान, इसलिए राजा बनने की तमन्ना कभी पैदा न करो। राजा बनना ही है तो अपने अंतस में चले जाओ। अपने अंतस में जाकर तुम पाओगे कि मैं सम्राटों का सम्राट हूं, सदा से। संत इसलिए कहता है राजा बनने की चेष्टा मत करो, नो ताय। ये जवाब है तुम्हारी बात का। सम्राटों के सम्राट, शहंशाहों के शहंशाह, शहंशाहे आलम तुम पहले से ही हो। जैसे राजा सो गया हो, वैजयंती माला उसके गले में हो, मोर मुकुट बंधा रह गया हो और सो रहा हो, और नींद में वो भिखारी हो जाए, तो क्या वह सच में भिखारी हो गया? राजा भिखारी नहीं होता। अगर रमन कहते हैं, गुरजेफ कहते हैं, या सभी संत कहते हैं तुम जागो तो प्रश्न मत पूछो, जागो और जाग के देखो, हु आर यू। फिर तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। क्या कभी जाग कर किसी ने प्रश्न पूछा है कि मैं कहां, मैं कौन? प्रश्न सभी सोए सोए व्यक्तियों की उपज होती है।
तुम जगे नहीं कि प्रश्न गायब हुए नहीं। इसलिए कहा जाता है कि समाधि में सभी प्रश्न गिर जाते हैं। क्या होता है? समाधि में तुम जग जाते हो, प्रश्न सोए सोए उठते हैं। सोने में तुम कंगाल हो गए, सोने में तुम अपना साम्राज्य खो बैठे, सोने में तुम चीथड़े फटे पुराने बेहाल डाले फिरते हो। न गले में वैजयंती माला, न सिर पे मोर मुकुट। और तुम चिल्लाते हो, हाय मैं कंगाल हो गया, मैं दरिद्र हो गया, मेरा चैन किसने लूट लिया। तो अभी तो तुम पदार्थों को ही चैन समझते हो। और संत जगा हुआ है, कोई तुम्हें जवाब नहीं दे पाता। जिसके पास जाते हो वो कहता है, ये लो 5 नाम जपो, तुम सम्राट हो जाओगे। कोई राधे राधे कहता है। भला सम्राट होने का शब्दों के दोहराव से क्या ताल्लुकात? कोई रिश्ता है क्या? फिर 5 नाम के जपने से तुम सम्राट कैसे हो जाओगे? संत सही कहता है, तुम सपने में देख रहे हो कि तुम कंगाल हो गए, वस्तुतः तुम शहंशाहों के शहंशाह। अल्फ अल्लाह नाल रता दिल मेरा, अल्फ अल्लाह नाल रता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर न कई, बेपरदिया मैनू समझ न आवे, लज्जत अल्फ दी आई, ऐन ते गैन नू समझ ना जाना, गल अलफ समझाई, बुलिया खोल अलफ दे पूरे, जेड़े दिल दी करन सफाई। अल्फ अला नाल रत्ता दिल मेरा। बस सिर्फ जग जाओ, सवाल मत पूछो। और तुम्हारे सवाल इतने भ्रष्ट हो गए, इतने कीचड़ में लिपट गए हैं, तुमने इतने सड़े गले सवाल करने शुरू कर दिए कि मुझे तुम्हें लताड़ना पड़ता है। औरत के हिस्से में दर्द क्यों आया? कल पूछ लिया किसी। अब भला तुम मेरे पास यही पूछने आए हो? अमृत के सरोवर के पास गटरों का पानी पीने आए हो? अगर नहीं इच्छा जगे तो घर बैठे रहो।
किसी डेरे में जाके नामदान ले आओ, किसी काली पीली दाढ़ी वाले से राधे राधे का नाम जप ले आओ। मैं तुम्हें गटरों का पानी नहीं पिला सकता, मेरी मजबूरी है। जो जाग जाता है वो तुम्हारे व्यर्थ के शब्दों को इग्नोर कर देता है। अल्फ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, बस एक। सत्य को जब नहीं जाना तुमने तब तक प्रश्न उठेगा। यानी जब तक जागे नहीं तब सपने में कुछ भी ऊट पटांग पूछ लोगे और वह तुम्हारी समझ से आया हुआ प्रश्न नहीं होगा। भला सपना तुम्हारी मर्जी से आया करता है? सपने में कुछ भी दिख जाता है जो तुम्हारी मर्जी नहीं होता। तो मुझे पता है तुमने बेहोशी के आलम में जो भी प्रश्न पूछा, बेहोशी के आलम में पूछा। जग कर कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता, और जो जग कर भी प्रश्न पूछे वह जगा नहीं। एक अंधा बाजार में जा रहा रात का वक्त, हाथ में लालटेन, पुराने वक्त की बात है। एक सामने से आते हुए व्यक्ति ने पूछा, हे प्रभु, तुम हो तो सूरदास, लेकिन फिर दिखता तो तुम्हें है नहीं। तुम ये हाथ में लालटेन क्यों पकड़े हो? उसने कहा, लालटेन तुम्हारे लिए, हमारे लिए क्यों? हमें तो दिखता है। तो अंधे ने कहा, कुछ लोगों को दिखता तो है, लेकिन आंखें होते हुए भी अंधे हैं। उनके लिए यह लालटेन लिए है, मुझे तो नहीं दिखता, मेरी तो मजबूरी है, आंखें नहीं। लेकिन कई लोगों के आंखें होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता, उनको दिखाने के लिए आंखें खोलने के लिए यह लालटेन मेरे पास, ताकि ठीक से दिखाई पड़ जाए और कम से कम वे तो मेरे भीतर टक्कर न दे दे। तुम प्रश्न तभी तक पूछते हो जब तक तुम स्वप्न देखते हो, और तुम्हारे सारे प्रश्न गुरु के लिए बेकार है। मैं कह देता हूं सुंदर है प्रश्न, लेकिन होता तो वह कूड़ा है। प्रश्न विषयों की तरह कूड़ा है। सब्जेक्ट्स तुम केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी इसका प्रश्न पूछते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं यह जिसे तुम नॉलेज कहते हो यह सूचनाएं हैं। नॉलेज तो तुम्हारे भीतर पड़ी, ज्ञान तो तुम स्वयं हो। इसलिए तुम्हारे अंतस को सर्वज्ञ कहा गया। सर्व ज्ञान तुम्हारे में समाहित है। तुमने शब्दों में ज्ञान को सीखते सीखते शब्दों को ही ज्ञान समझ लिया। यही तुम्हारी बदनसीबी है। और शब्द तुम्हें कभी ज्ञान तक पहुंचाता नहीं। ज्ञान तक पहुंचने के लिए
शब्दों को छोड़ना पड़ता है। फिर क्या होना चाहिए? इन गुरुओं को तुम दंड नहीं दे सकते, इन गुरुओं को उस दरगाह में दंड मिलता है। कच्च पकाई उथे पाई, नानक गया जापे जाई। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के निर्णय कह दो। वहां इनसे पूछा जाएगा, जब तुमने देखा ही नहीं था तो तुमने इतने करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोगों को यह दुष्ट ज्ञान क्यों सौंपा? You are liable to be punished. तुम्हें दंड मिलना होगा। तुम जब जानते नहीं थे तो अज्ञान को ज्ञान का मुखौटा जड़ा के तुमने करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगियां जो खराब की वो तो की, लेकिन जो लोगों को तुम सिखा के आए वो आगे जो पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाएंगे, तो तुमने सारी धरती को बर्बाद कर दिया। मेरी बनाई हुई धरती, मेरी सजाई हुई धरती तुमने विकृत कर दिया, और जो मेरी धरती को विकृत करता है वो सजाए दंड का पात्र है। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं, अगर तुम जानते नहीं तो बोलो मत। कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए तुम झूठ पे झूठ बोले चले जाते हो, और तुम इतने बेहोश हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। जिन्हें तुम सम्राट कहते हो अशोक, तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारे मापदंड गलत है। सम्राट अशोक नहीं थे, अशोक तो बड़े दरिद्र थे, जिसके कारण 20 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोग तो सीधे सीधे उसने लाशों के रूप में पड़े देखे कलिंग के युद्ध के बाद। 1.5 लाख लोग उसके बाद बीमारियों से अंग टूट फूट गया, त्रस्त होके मरे, कुछ डिपोर्ट कर दिए गए। और यहीं बस नहीं होता, तुम क्या समझते हो? नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरा दिया गया, वहां बात खत्म हो गई, जितने मर गए नहीं। वहां आज भी प्रभाव है रेडिएशन। वहां लूले लंगड़े पांगे टांगे पैदा होते हैं। गिराने वाले ने समझा था ओपनहाइमर ने कि हमने जंग जीत लिया। नहीं, जंग जीतनी है तो अपने भीतर के विकारों की जंग जीतो। संत सीधे राह चलता है, वह अपने भीतर की जंग विकारों की जीत के महावीर का खिताब पाता है। और तुम मृत्यु से डरते हुए, क्षमा की भीख मांगते हुए, अंग्रेजों से पत्र लिखते हुए कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे हित में काम करूंगा, उसको तुम वीर की खिताबें देते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कायर को वीर कह दो, वह वीर बन नहीं जाएगा। आज तो तुम्हारे धर्म पड़े हैं ऐसे जो कहते हैं सुबह उठ के कहो कि मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कोई है नहीं। बड़ा गधा कहे कि मैं घोड़ा हो गया और वो भी अरबी, तो यह सिर्फ स्वप्न ही नहीं होगा क्या? बिल्कुल स्वप्न होगा। वह अरबी घोड़ा कभी नहीं बनेगा। कभी बना है क्या? तुम अगर सोचोगे कि मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कोई है नहीं, तो सोचते रह जाओ। और ये मूर्ख बुद्धि वाली, बीके वाली, नाम भूल जाता हूं, सारे दिन बोलती रहती है। मैं इनसे पूछ लेता हूं, मुझे एक बात का जवाब दे दो, क्या तुम अहिंसक हो गई हो? अपने अहंकार को बचाने के लिए ये कह देते हैं कि हाँ अहिंसक हो गए, लेकिन मेरे आगे चालाकी नहीं चलते। जो अहिंसक हो जाता है वह आनंदित भी हो जाता है। समझ लेना बात। अगर गांधी अहिंसक हो गए तो गांधी आनंदित भी हो गए। और तुम्हें पता नहीं गांधी ने गद्दी को क्यों ठुकराया? आनंद के कारण ठुकराया। गांधी अहिंसक थे और सच्चे अहिंसक थे, और जो अहिंसक हो गया वह आनंदित हो गया। इसलिए पतंजलि ने कहा सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिता। वह जानता है जो सत्यवादी हो गया वह सत्य में चला जाएगा, मल्टी डायमेंशन नहीं रहेगा, वन डायमेंशन हो जाएगा। और जो वन डायमेंशन हो गया वह अपने भीतर उतरना शुरू हो जाएगा। सीधी सीधी प्रक्रिया। लेकिन तुम्हें तो मुश्किल मालूम पड़ेगा। अब जिसने सारे दिन में 1000 झूठ बोलना हो या बोलना ही झूठ हो, वह भला वन डायमेंशन होना कैसे जानेगा? वन डायमेंशन होना पतंजलि ने झूठ बोलना नहीं कहा, सिर्फ झूठ बोलो, यह भी वन डायमेंशन है। उसने कहा सत्य बोलो। सत्य बोलो, तुम सत्य हो जाओगे। अभी असत्य हो, अभी तुम अपने आप को जो मान रहे हो वो अपने वस्त्रों को अपना आपा मान रहे हो। यही कृष्ण ने कहा वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देह। तुम अभी इस लबादे को स्वयं का होना समझ रहा है। और सत्य यह है कि यह लबादा तुम हो नहीं। बहुत गहरे तल की बात है। तुम्हारे आचार्य चार्वाक मार्कस नित्य नहीं समझ सकेंगे। और सत्य भी है, लेकिन यह फिर भी प्रचार करे। कौन रुका है? न चार्वाक रुका। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यदा जीवेत सुखी जीवेत वसम भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। रुका वह कहता है कोई लेन देन नहीं होता यहां। वह तो प्रकृति को भी नहीं मानता।
चारवाक तो प्रकृति के नियमों को भी नहीं मानता। जो बुद्ध कहते हैं लॉज आर सफिशिएंट, चारवाक तो लॉज को भी नहीं मानते। वो कहते कोई नियम वगैरह नहीं है, एक्शन करो सिर्फ, रिएक्शन डजंट एग्जिस्ट। तो सबकी अपनी अपनी समझ है, सबके अपने अपने अनुभव है, इसलिए मैं बहस नहीं करता। मैंने जान लिया है जिसके बारे में तुम बहस करना चाहते हो वह इतना विराट है, बहस तो बहुत दूर, उसका और शोर भी तुम कभी, मेजरमेंट भी तुम कभी माप नहीं पाओगे, कभी नहीं माप पाओगे। इसलिए समझदार व्यक्ति था एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने कहा ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। वह सिर्फ ऐसा नहीं कि जाना नहीं गया, वह जाना नहीं जा सकेगा एवर, वह जाना नहीं जा सकेगा। समझदार मेरे पास एक बी के आ गई, ब्रह्म कुमारी, बाबा ये प्रश्न उलझा हुआ है, मैं दुखी, दुविधा में थी। अक्सर दुविधा में होते हैं, भीतर का काम उठता है। शादी करानी नहीं है, क्योंकि वह कल जो बिटिया ने प्रश्न पूछा, यह तो झंझट है। फिर गर्भ का कौन भार उठाएगा, फिर प्रसव पीड़ा और मृत्यु का भी डर है। मार्क ट्वेन कहते हैं मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। जितना रिस्क उठाओगे, खतरा उठाओगे, उतना ही लाभ होगा। अगर खतरा नहीं उठाओगे तो तुम वैसे ही बने रहोगे। अमर तत्व तक जाने के लिए मृत्यु का रिस्क उठाना पड़ता है, अन्यथा तुम बातें कहते रह जाओगे और जब इमरजेंसी लगेगी तो किसी ट्रक में वेश बदल कर बैठ जाओगे। यह कायरता की निशानी है। तुम्हारी बकवास करने से कुछ नहीं होता कि 56 इंच, यह तो 0 इंच है। कर्म देखता है व्यक्ति, चरण क्यों पकड़े अगर वीर थे तो, लड़े क्यों नहीं गांधी की तरह, भगत सिंह की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, कि ये सारे पागल थे, तुम एक ही समझदार थे। लेस रिस्क, नो रिस्क, मोर रिस्क, सीधा सा फॉर्मूला है। जिंदगी का रिस्क नहीं उठाना है तो फिर जिंदगी का रिस्क नहीं उठाना है, यू आर कवर्ड, तुम कायर। लेकिन बाद वाले कहेंगे देखो पीएचडी के भीतर यह सब्जेक्ट होना चाहिए कि सावरकर वीर थे। क्या फर्क पड़ता है, कब्रों में गया व्यक्ति वीर था, यह कायर था, कोई फर्क पड़ता है क्या? वह कब्रों में चला गया, तुम उसकी कब्र से कुछ लाभ उठाना चाहते हो, बात तो ये है। वह तो गया, और वह जिस भांति गया तुम्हें पता नहीं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अटल बिहारी वाजपेयी कैसे गया, कितना तड़प के मरा, और वह बेचारा कवि था, है? अब महंगे कवियों का क्या होगा जब कवि की ही, हृदय सम्राट कवि की ही ऐसी दुर्गति हो जाती, तो महंगे कवियों का क्या होगा?
बुद्धि न हो तो बिना बोले काम सर जाया करता है। यह मैं उपदेश देता हूं। तो न बोलो तो भी चलेगा, मौनी बाबा बन जाओ। जरूर ही अपनी इंटेलेक्चुअलिटी की मेरिट बतानी है। कलिंग के युद्ध में अशोक ने जो हिंसा की, करीब 20 लाख लोग प्रभावित, 40 लाख लोग बहुत पहले, 5000 साल पहले महाभारत में कृष्ण ने मरवा दिए। बिल्कुल कृष्ण ने मरवाया। कृष्ण अपनी सृष्टि को विनाश करने वालों को बर्दाश्त नहीं करता। वह उनको पनपने देता है जब सिर के ऊपर से पानी गुजर जाता है। तो अर्जुन पूछता है, भगवान यह मेरे गुरु हैं, पूजनीय हैं, यह मेरे पितामह हैं, पूजनीय हैं, इनके बड़े उपकार हैं मेरे। What should I do at this critical juncture? इस विपत्ति काल में मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, वह चाहे घर का ही बुजुर्ग क्यों ना हो, तुम्हारा पिता और दादा ही क्यों ना हो, अगर वह पागल हो जाए तो उसको जमा ही कराना पड़ेगा पागल खाने में, या कोई और कोई उपचार है? कृष्ण दोगले नहीं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन एक ही उपाय है, दूसरा कोई क्या है? तो धनुष उठाओ, इन्हें मार दे। जब कोई व्यक्ति दूसरे की शक्ति को अपना समझना शुरू कर दे या दूसरे की शक्ति को अपना बनाने में संलग्न हो जाए तो उसका वध कर देना चाहिए। उसे ही तानाशाह कहते हैं। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी संपदा दी है, वह दूसरे की संपदा पे अधिकार क्यों करना चाहता है? यही तो तानाशाही, यही तो मैंने बोला कि ट्रंप के पास सब कुछ है और देखिए व्यक्ति का पेट तो भर जाता है, नियत नहीं भरती। अब तुम सोचोगे कि इसके पास, हरामखोर के पास सब कुछ है, फिर ये बेंजवाला के गरीब राष्ट्रपति को क्यों उठा लाए रात को सोते सोते, उसकी 4 पैसे में उठा लाए, उसको बेचारे को पता ही नहीं लगा, उसकी घरवाली को सोए सोए उठा लाए। ऐसा हरामखोर है। सुबह जब जागा उसने कहा, वेयर एम आई? तो यू आर इन न्यूयॉर्क। व्हाट आई एम डूइंग हियर? कर क्या रहे हो जरा? बस यू आर अंडर अरेस्ट। दूसरे की शक्ति को अपनी शक्ति बना लेना तानाशाहों का काम है, और एक सत्य भी है, दूसरों की शक्ति कभी तुम्हारी शक्ति बनती नहीं। अब क्या करोगे तुम? क्या तुम पागलपन नहीं कर रहे हो? दूसरों की शक्ति तुम्हारी शक्ति कभी नहीं बनती। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी शक्ति, दूसरों की शक्ति को तुम अपनी शक्ति बनाना चाहते हो, यह तुम्हारा पागलपन है, क्योंकि वो जब बनती ही नहीं तुम्हारी
परमात्मा ने सबको अपनी इंडिविजुअल शक्ति दी है, फिर तुम उसको अपनी शक्ति क्यों बनाना चाहते हो? लेकिन मूर्ख व्यक्ति ऐसे काम करता है और राजनीतिज्ञ मूर्ख होता है। जितने दिल्ली में सिरफिरे बैठे हैं, मुझे लोगों ने पूछा कि पागलखाना कहाँ है? मैंने कहा दिल्ली पार्लियामेंट हाउस ले जाओ, कोई समझदार नहीं मिलेगा, सब पागल। और अव्वल सिरे सिरे के पागल मिलेंगे, दुब्बे मिलेंगे, चुब्बे मिलेंगे, छब्बे मिलेंगे, और अभी तो अठावले भी मिलेंगे। वहां मिलेंगे सब गधे, वहां मिलेंगे भार ढोने वाले। मुझसे किसी ने कह दिया, बाबा देश का भार उठाओगे? मैंने कहा मैं कोई गधा हूं क्या? पागल। अरे बोझ उठाता है गधा, उसका काम उसको करने दो, और खुश होके करता है। देखो उसको एपस्टीन के ऊपर जाकर ही आना तो मिलता है। हमारे धोबी की दुकान के सामने, मेरे मोहल्ले में एक धोबी की दुकान थी, सूरजा धोबी, उसके सामने रेत बिछा होता, दोपहरी को 12-1 बजे रेडी वाला आता, गधे को खोलता और गधा गलोटनियां खाता। आपने भी देखा होगा, गधा उस रेत के अंदर खूब गलोटनियां खाता, खूब गलोटनियां खाता, और वह मालिक पास खड़ा देखता रहता। 10-20 गलोटनियां खा के वह शांत खड़ा हो जाता। मैंने उससे पूछा, भाई पंगूराम? कहता, हाँ बाबा, ये क्या है तुम रोज यहां लेके आते हो, और यह लिटता है और खूब लिटता है, जैसा मन करे वैसा लिटता है, यह क्या है? कि बाबा ये मेलोडी है। मैंने कहा वो क्या होती है? तो फ्रेश कर देती है। अच्छा, तो दिन भर के भार ढो ढो के यह तंग आ जाता है। ये तुम्हें सत्य बात बता रहा हूं, कुम्हार लोग तो जानते होंगे, को गधे को लोटनी खिलवाते हैं और खूब लोटनियां खुलवाते हैं, और फिर गधा उसके बाद फ्रेश हो जाता है सारे दिन काम करने के लिए, खूब तेज दौड़ता है। बस तुम सिर्फ एपस्टीन के आइसलैंड पे जाके ऐसी ही गलोटनियां खाते हो गधों की तरह। देश का भार उठाते उठाते व्यक्ति थक जाता है। मैं तुम्हारी दुविधा से वाकिफ हूं, इसलिए तुम्हें गधा बनना नहीं चाहता। हालांकि मेरे भक्त परिपूर्ण कोशिश करते कि मैं गधा बन जाऊं, लेकिन भला मैं इतना पागल थोड़ी हूं। फिर जिस दिन मैं ऐसा करना शुरू कर दूं तो मुझे सुनना बंद कर देना। दो तरह की फ्रेशनेस होती है, एक गधे वाली फ्रेशनेस होती है। तुम किसी कुम्हार से पूछना, मैं सत्य बोल रहा हूं, तुम मेरी बातों को देखे हम नहीं सकते। अरे तुम मेरी बातों को गलत समझते हो, तुम किसी कुम्हार से पूछो कि वे गलोटनियां खुआते हैं कि नहीं, वो आपको सारी बात बताएगा और तुम्हें गलोटनियां खिलवा के दिखा देगा, ये देखो। और उसके बाद तरोताजा होके उठता है गधा। और दूसरा फ्रेशनेस का पॉइंट है तुम्हारे भीतर, वह चरम उत्कर्ष आनंद का वह खजाना जो तालाब नहीं, जो सागरों का सागर, जो ब्रह्मंडीय सागर है, वह चरम फ्रेशनेस है। मेलोडी वाली नहीं, अस्तित्व वाली।
वहां देखना जाके। इसलिए मैं रोज कहता हूं, क्यों भार उठाए हो? तुम जिसको आनंद समझते हो वह आनंद है नहीं, वह शक्तिहीनता है। वो चाहे तुम्हारा नाम जप है, चाहे तुम्हारे अंतरंग क्षणों में जाने की प्रक्रिया है, बोथ आर प्रोसेस ऑफ एनर्जीलेसनेस। तुम इसको ही फ्रेशनेस समझते हो, ये है एनर्जीलेसनेस। और अभी तो तुम अपना दुख दर्द दूसरों को बता के हल्के होते हो। लेकिन एक सत्य की बात सुन लो, वक्त बहुत हो गया है। जब तुम अपने भीतर उस फ्रेशनेस के ब्रह्मांडीय सागर में छलांग लगा लोगे, गोता लगा लोगे, तो तुम अपने बोझ तो तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे, दूसरों का बोझ उठाने के योग्य हो जाओगे। फिर तुम दूसरों को भी एनर्जी फुलनेस में ले जाओगे, एनर्जी लेसनेस में नहीं। तुम लोगों को समझाओगे कि यह मूर्खता त्याग दो, इससे कहीं नहीं पहुंचोगे, कभी नहीं पहुंचोगे। एनर्जी फुलनेस का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूं और निःशुल्क बताता हूं। मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं और मुझे कुछ देना भी मत। एक तुम्हारी स्थिति ऐसी कि तुम अपने दुख दर्द दूसरों को सुनाना चाहते हो, सुनने वाला कोई नहीं। देखिए, मन की बात, कितने साल हो गए मन हल्का नहीं हुआ। अरे भाई, एक ही पाप के कारण तो मन भरा है और तुम इसके मूल को पहचान ही नहीं सके। तुम उस बेचारी को छोड़ के आ गए। यही तो मन का भार है, लोगों को सुना रहे हो। जहां हल्का हो सकता है वहां जाके करो। ये सबसे बड़ा पाप है तुम्हारे जीवन का। और दूसरा एक वो क्षण है, यहां एक क्षण यह है जहां तुम अपना दुख दर्द मन की बात से लोगों को सुनाते हो। वह तुम्हारा दुख दर्द होता है, लोगों का नहीं होता। लोगों की उसमें क्या बात है मुझे बता दो। कोई बेरोजगारी, कोई महंगाई, कोई रुपये का ऊपर नीचे जाना, कोई शिक्षा व्यवस्था, कोई बीमारी के लिए उपाय। एक तल वह है जहां जाकर तुम लोगों से कहोगे, आ जाओ मेरे पास, तुम्हारा भार अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारा भार उठाऊंगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उठाऊंगा तुम्हारा भार। जब तक तुम खोपड़ी के तल पे हो, तुम गागर हो, तुम ज्यादा भार नहीं उठा सकते। जब तुम सागर के तल पे आ गए तो कोई भार तुम्हें भार की तरह लगेगा नहीं। बस तुम तभी दानी बनते हो जब तुम उस ब्रह्मांडीय सागर तक पहुंच बना लेते हो। फिर तुम सच में संत हो जाते हो। फिर तुम्हारी सच्चाई का कोई अंत नहीं होता। फिर तुम सदा ही अंतहीन संत होते हो। बिजली चमके तुम्हें डर की क्या बात है। बिजली चमके तुम्हें डर की क्या बात है। रोशनी की यही तो शुरुआत है। टूटती है जो बिजली मेरा सर तो है। टूटती है
जो बिजली मेरा सिर तो है, जो अंधेरा है बेघर मेरा घर तो है। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। खुश रहो। धन्यवाद।